और विचार करो भाई और बहनों, सुल्तान आदम के लिए तो परमात्मा ने केवल 3 ही कोरड़े खाए थे, केवल 3 ही। और आज परमात्मा ने कितनी मार सही है, कितने कोरड़े खाए हैं। 21 महीने हमारा बाप हमारे लिए करोथा कांड के बाद जब रोहतक की जेल में थे, रिमांड हुआ, कितने डंडे खाए होंगे, कितने कोरड़े खाए आप और हमारे लिए। बरवाला कांड के बाद हमारे बाप ने जब रिमांड सहा, कितने कोरड़े खाए आप और हमारे लिए। ये 3 की बात नहीं है, वो 300 खा लिए होंगे हमारे बाप ने आज वर्तमान में आप और हमारे लिए, हम नीचों के लिए। तो हम कितनी प्यारी आत्मा है परमात्मा की। तो सतगुरु की महिमा में एक शब्द है इसी से संबंधित, वो हम गाएंगे मालिक के आशीर्वाद से। क्योंकि जितनी महिमा की जाए गुरु भगवान की, जितनी परमात्मा की महिमा की जाए भाई और बहनों, बहुत लाभ मिलता है, बहुत पुण्य। ये वर्तमान में जो भक्ति हम कर रहे हैं सूक्ष्म भक्ति, ये दिखाई नहीं देता इसका पुण्य। लेकिन हमारे जो भक्ति अकाउंट परमात्मा ने जो खोल रखे हैं धर्मराज के दरबार में, एक एक शब्द का जो कीमत है वो जाता रहता है ऊपर। आपने कितनी देर अपने गुरु की महिमा की, आपने कितनी देर आपने मंत्र जाप किए, आपने आरती की तो आपने कैसे की, किस भाव से की, आपने सत्संग सुना वो कितने टाइम सुना, आपने मर्यादा कैसे निभाई, आपने गुरु की महिमा की या नहीं की। हर एक चीज का बैलेंस हमारा ऊपर जाता रहता है, सूक्ष्म रूप में धर्मराज के दरबार में जमा हो रहा है, जहां से लोगों का आगे का भाग्य निर्धारित होता है। जैसे मोबाइल में फोन पे, पेटीएम से लोग लाखों रुपया भेज देते हैं, लेकिन वो पैसा जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो जहां भेजा जा रहा है वहां पर वो पैसा जमा होता जा रहा है। तो परमेश्वर ने क्या बताया मालिक ने, संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण थारी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण थारी। संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण कौन है? सतगुरु रामपाल जी भगवान है। ये है असल में संकट मोचन। हम लोग अपनी नादानी में सोचा करते थे हनुमान जी संकट मोचन है, नहीं। हनुमान जी का तो भक्ति में कोई लेखा जोखा भी नहीं है। हनुमान जी को तो जबरदस्ती हम कलयुगी लोगों ने भगवान बना लिया। अरे हनुमान जी बेचारा खुद एक भगत था। हनुमान जी किसका भगत था? सब जानते हैं, श्री रामचंद्र जी का भगत था, रामचंद्र जी का भगत था। अरे हनुमान बेचारा खुद भक्ति बन के भक्ति करता था, और तुम उस भगत की भक्ति करने लग गए। क्या मिलेगा तुम्हें? क्या मिलेगा? वो तो खुद एक भगत था बेचारा, अपनी भक्ति करता था, और तुम उस भगत के पीछे लग गए, तो क्या मिलेगा मेरे भाई? कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे किसी भी ग्रंथ में, किसी भी शास्त्र में, वेद गीता कुरान पुराण में हनुमान जी की भक्ति का कोई जिक्र है? मनमुखी रूप से लोगों ने हनुमान जी के मंत्र बना दिए, हनुमान जी की आरतियां बना दी। हनुमान जी की भक्ति का कोई जिक्र भी नहीं है, कोई लेखा भी नहीं है। तो असली संकट मोचन कौन है? ना ब्रह्मा, ना विष्णु, ना महेश, ना काल, ना दुर्गा। असली संकट मोचन है सतगुरु कबीर भगवान, जिसने सबको पैदा किया, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी, काल को भी, दुर्गा को भी, असंख्य ब्रह्मांडों को जिसने रचा। वो है असली भगवान, परमात्मा, अल्लाह, खुदा, राम, ईश्वर, गॉड, सारे उसी के नाम है। वाहि गुरु कह दो, चाहे कुछ भी कह दो उसको, सारे उसी के उपमात्मक नाम है। वो एक ही शक्ति है, उसका नाम है कबीर देव, जो सतलोक में रहता है, सचखंड में रहता है। नानक जी जिसको अपनी आंखों से देख के आए थे, नानक जी ने जिसकी महिमा गाई, वो कबीर। आज वो कबीर सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट हैं। उसकी महिमा करने से बात बनेगी, उसकी भक्ति करने से बात बनेगी। तो असल में संकट मोचन यानी आज वर्तमान में इंसान पे जितने भी दुख है, समस्या, तकलीफ है, कोई बीमार है, कोई रोगी है, कोई कोढ़ी है, संत रामपाल जी के सत्संग सुनिए महीना 2 महीना, और उनसे नाम उपदेश लीजिए, उनके बताए अनुसार भक्ति कीजिए। आपके वो संकट है जो आपके दादा परदादा भी झेलते आ रहे थे, आपके वो संकट चंद दिनों में सतगुरु की भक्ति से समाप्त होंगे। ये है असली संकट मोचन, परमानेंट संकट मोचन।
संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के आगे शरण थारी। मंगल करण कबीर। सतगुरु रामपाल जी भगवान की भक्ति से मंगल ही मंगल होता है। घर में आनंद ही आनंद, सुख शांति, दुख का कोई लेस मात्र भी नामो निशान नहीं। आत्मिक शांति, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। पहले तो मोहि ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना थारे में। पहले तो मोहि ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना थारे में। दीन जान के माफ कीजियो, खता हुई बिन बेरे में। दीन जान के माफ कीजियो, खता हुई बिन बेरे में। अनगिन अवगुण भरे मेरे में, माफ करो तकसीर के आगे शरण थारी। संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के आगे शरण थारी। क्या बताया? अब ज्ञान होने के बाद में ये आत्मा कैसे अपने परमात्मा से, अपने सतगुरु भगवान से अर्ज करती है कि पहले तो मोहे ज्ञान नहीं था, प्रेम बन्या ना थारे में। जैसे आज हमें ज्ञान हो गया है कि धरती पर वो परमात्मा, वो कबीर देव सतगुरु रामपाल जी है। आज से पहले हमें ज्ञान नहीं था कि परमात्मा कौन है, कैसा है, होता है या नहीं होता है, परमात्मा क्या करता है, कैसे मिलेगा, परमात्मा मिल गया तो फिर हमें क्या करना है, परमात्मा हमें क्या वस्तु प्रदान करेगा, कुछ नहीं पता था। देखा देखी जैसे आज वर्तमान में दुनिया चल रही है भेड़ चाल में, ऐसे ही मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, गुरुद्वारों में और पाखंड पूजाओं में, घर के देवी देवताओं की पूजा पाठ में माई मसाणी, भैरव, भूत, सेठ, शीतला, हनुमंत इनकी पूजा में लगे हुए थे। तो पहले हमें ज्ञान नहीं था, इसलिए हमारा कोई प्रेम नहीं बन रहा था। अब प्रेम बनाए तो किसमें बनाए? अरे किसमें बनेगा प्रेम? कोई एक परमात्मा की जानकारी नहीं थी। सोमवार आया तो किसी ने बोला शंकर जी के व्रत कर लो, शंकर जी की पूजा करो, कर ली। दूसरे दिन बोले अब मंगलवार आ गया, हनुमान जी की पूजा करो, हनुमान जी का प्रसाद बांटो, हनुमान चालीसा करो, हनुमान जी को कर लिया। तीसरे दिन बुधवार आए तो बोला गणेश जी की पूजा करो, आज गणेश जी का वार है। बृहस्पतिवार आए तो बोला साईं बाबा की पूजा करो, साईं बाबा की पूजा करो। शुक्रवार आए तो बोला लक्ष्मी माता की कथा सुनो, लक्ष्मी माता का व्रत करो। शनिवार आए तो बोला भैया शनिदेव महाराज की करो। रविवार आए तो भैया भैरू जी की करो। और दुनिया भर के पैदल यात्रा, पाखंड वाखंड दुनिया भर के। तो प्रेम बनेगा कैसे? प्रेम कैसे बनेगा? जब तक एक परमात्मा नहीं होगा, जब तक एक परमात्मा की पहचान नहीं होगी, तब तक प्रेम बन ही नहीं सकता। एक स्त्री है और यदि उसके 5 पति हो, वो कौन से में अपना प्रेम बनाएगी भाई? कौन से में अपना प्रेम बनाएगी? या एक स्त्री जिसने अपने पति के रहते सहते दूसरों के साथ में गैर संबंध बना रखे हो, उसका पति उसको कैसे प्यार करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो तो वेश्या है, व्यभिचारिणी है। तो इसी प्रकार जब तक हमें एक परमात्मा की, समर्थ भगवान की, समर्थ सतगुरु की पहचान नहीं होगी, हमारा प्रेम नहीं बढ़ सकता, हमारी भक्ति आगे नहीं बढ़ सकती। जिस प्रकार सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेने के बाद भी हमें नहीं पता था कि वास्तव में कबीर कौन है। हमने सतगुरु से उपदेश ले लिया और परमात्मा मान रहे थे दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली नकली फोटो को। तो बताओ हमारा कैसे प्रेम बनेगा? नहीं बन सकता। गुरु जी को भी पूज रहे थे, कबीर जी की दाढ़ी मूछ वाली फोटो को भी पूज रहे थे। घर में हमारे दादा गुरु जी की फोटो भी रखी थी दरबार में, पंडित चिदानंद जी की भी, गरीबदास जी की भी। तो कैसे प्यार बनेगा मेरे भाई? ये तो द्रौपदी वाली भक्ति होगी, द्रौपदी वाली 5-5 पति। तो पहले तो हमें ज्ञान नहीं था कि वो कबीर है कौन। क्या कबीर भगवान है? और यदि कबीर भगवान है तो वर्तमान में कबीर कहां भाई? क्योंकि कबीर के बिना हमारी बात बनेगी नहीं, कबीर की फोटो से बात नहीं बनेगी। हमें तो कबीर चाहिए। अगर भूख लग रही है तो भाई रोटी की फोटो से बात नहीं बनेगी, हमें तो रोटी चाहिए जिसको दांतों से चबा चबा के खाएंगे तब पेट भरेगा।
तो पहले तो हम कबीर जी की दाढ़ी मूछ वाली फोटो को ही भगवान मान रहे थे, कबीर जी मान रहे थे। अब पता चला कि वो कबीर तो सतगुरु रामपाल जी है, हमारे गुरु जी हैं, ये परमात्मा है। अब इनमें प्रेम बन रहा है, क्योंकि आत्मा एक है तो उसका बाप भी एक ही होना चाहिए, उसका पति भी एक ही होना चाहिए। अब हम अपना सब कुछ अपने गुरुदेव को समर्पित करके तन मन धन से लगे हुए हैं। इन्हीं को भोग लगाना, इन्हीं का जयकारा लगाना, घर में एकमात्र इन्हीं की फोटो रखना, इन्हीं की महिमा करना, इन्हीं के आगे आरती करना, इन्हीं से अपनी हर प्रकार की अर्ज करना, प्रार्थना करना, तब जाके प्रेम बनेगा। तो पहले तो मोहे ज्ञान नहीं था, इसलिए प्रेम बना ना थारे में। हे गुरुदेव भगवान, हे सतगुरु रामपाल जी परमात्मा, आपसे उपदेश लेने के बावजूद भी परमात्मा हमें पहले ज्ञान नहीं था कि कबीर कौन है, इसलिए हमारा प्रेम आप में उतना नहीं बना जितना बनना चाहिए था। मान तो रहे थे कि हमारे गुरुजी बहुत अच्छे, लेकिन फिर भी भगवान कहीं न कहीं दाढ़ी मूछ वाले कागज की फोटो को मान रहे थे, इसलिए हमारा प्रेम हमारे गुरुजी में नहीं बन रहा था। अब बना हमारे गुरुजी में प्रेम, जब गुरुजी की पहचान हो गई उन्हीं के आशीर्वाद से। तो पहले तो मोहि ज्ञान नहीं था, प्रेम बना ना थारे में, और दीन जान के माफ कीजियो खता हुई बिन बेरे में। हे परमात्मा, हम दो कोड़ी के जीव, नादान, जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, नीच, अधम, पापी, हे परमात्मा आप हमें दीन जानकर, आप हमें दो कोड़ी के तुच्छ बुद्धि प्राणी जानकर माफ कर देना परमात्मा। अनजाने में हमारे से ये गलती हुई है मालिक, अब आपने सद्बुद्धि दी तो हमें अब ये ज्ञान हुआ। और अनगिन अवगुण भरे मेरे में माफ करो तकसीर। हे परमात्मा, मैं तो युगों युगों का पापी हूँ परमात्मा, आपका दोषी हूँ मेरे मालिक। मेरे अंदर तो एडी से लेकर चोटी तक परमात्मा, नख से लेकर सिख तक बंदी छोड़, मैं तो पापों से रत हूँ। ये बंदी छोड़ आप ही माफ करोगे, आप ही क्षमा करोगे परमात्मा, क्योंकि आप जाननहार हो, आप अंतर्यामी हो। आप खुद भोग की आरती में कहते हैं कि जुगन जुगन के पाप सब और जुगन जुगन के मैल, और जानत हो जगदीश तुम जोर किए बद फैल। परमात्मा आप जानते हो क्योंकि आप अंतर्यामी हो। हमें तो अपने इसी जीवन का नहीं पता परमात्मा, लेकिन आप तो अंतर्यामी है। युगों युगों से हमने जो मनुष्य जन्म लेकर जो पाप कर्म किए हैं, जो कुकर्म किए हैं, ये परमेश्वर आप उन सब के बारे में जानते हो मालिक। हमें उन पाप कर्मों से भी मुक्ति दिलाना मेरे दाता, हमें माफ करना मेरे दाता, उन संकटों को, उन पाप कर्मों को काटना दाता। या गिद्दड़ वाली रात 84 आन गिरा हूँ झेरे में, या गिद्दड़ वाली आन 84 आन गिरा हूँ झेरे में। ऊंची ऊंची लाई छलांगा यतन किए बहु तेरे में, ऊंची ऊंची लाई छलांगा यतन किए बहु तेरे में। काम क्रोध अहंकार लोभ की मोटी जड़ी जंजीर के आगे शरण थारी, संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के आगे शरण थारी। आगे क्या बताया गुरुदेव भगवान ने? भगत फिर अपने परमात्मा से अरदास करता है, विनती करता है, या गिद्दड़ वाली रात 84 आन गिरया हूं झेरे में। जिस प्रकार कोई गिद्दड़ होता है, शियार जो कि कुत्ते जैसा जानवर होता है, गांव में या जैसे जंगल में रहता है आसपास में, तो कहते हैं जैसे कोई गिद्दड़ और रात्रि के अंधेरे में यदि किसी गहरे कुएं में वो गिर जाए, जेरे कुएं में गिर जाए। जेरा कुआं क्या होता है? जिसमें पानी नहीं होता और जो टूट फूट के यूं आड़ा टेढ़ा बाका हो जाता है, जिसके अंदर पत्थर वगैरह, झाड़ जंकार वगैरह नीचे उग जाते हैं। अगर उसमें गिरने के बाद में अगर आदमी नीचे से आवाज लगाए तो आवाज भी ऊपर वाले को सुनाई नहीं दे, क्योंकि वो टूट फूट के साइड वाइड में हो जाता हो। उसको कहते हैं जेरा कुआं। तो कहते हैं जैसे कोई गिद्दड़ रात्रि के अंधेरे में या अन्य कोई जानवर यदि जेरे कुएं में गिर जाए, और चाहे कितना ही चीखे, कितना ही चिल्लाए और कितना ही वो प्रयत्न करे बाहर निकलेगा छलांग लगा लगा के, लेकिन सैकड़ों फुट गहरे जेरे कुएं से बाहर वो गिद्दड़ अपनी मर्जी से नहीं निकल सकता। तो परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं
और फिर भगत अपने मालिक से अर्ज करता है कि ये परमात्मा, वो गिद्दड़ जैसी हमारे साथ में बन गई वर्तमान में। ये परमात्मा, हम अपने नादानी से, हम अपनी कमजोरी के कारण सतलोक में आप जी को ना पहचान के, आप कबीर भगवान को ना पहचान के, और हम इस काल के चक्कर में आके और 21 ब्रह्मांड रूपी जेरे कुएं में आके गिर गए। हम तो गीदड़ है भगवान, गीदड़। हम इस काल के 21 ब्रह्मांड रूपी जेरे कुएं में आके गिर गए सतलोक से। और परमात्मा, ऊंची ऊंची लाई छलांगा यत्न किए बहु तेरे में। और हमने इस 21 ब्रह्मांड से बाहर निकलने के लिए, इस जेरे कुएं से, काल के कुएं से बाहर निकलने के लिए ऊंची ऊंची लाई छलांगा। छलांग कैसे लगाई हमने? कभी जंगल में जाके तपस्या करी, कभी गुफाओं में जाके तपस्या करी, कभी हनुमान जी के व्रत किए, कभी शंकर जी के महाशिवरात्रि के व्रत किए, कभी किसी पैदल यात्रा पे गए, कभी अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कभी हमने व्रत रखे, पता नहीं क्या क्या हमने यत्न किए इस 21 ब्रह्मांड से बाहर निकलने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। ऊंची ऊंची लाई छड़ांगा यत्न किए बहु तेरे में। आपको पाने के लिए हमने बड़े यत्न किए। उस गिदड़ की तरह हमने बहुत ऊंची ऊंची छलांग लगाई, लेकिन 100 फीट गहरे कुएं में गिदड़ कितनी छलांग लगा सकता है? 5 फीट की, 4 फीट की, 10 फीट की मान लो, ज्यादा से ज्यादा। इससे ऊंची छलांग वो गिदड़ नहीं लगा सकता। तो इसी प्रकार हमने भी बहुत प्रयत्न किए 21 ब्रह्मांड से बाहर निकलने के लिए आज से पहले, लेकिन परमात्मा हमारा हर प्रयास विफल ही रहा। क्यों? क्योंकि हमारे पास में सत्य साधना नहीं थी, हमें सतगुरु प्राप्त नहीं था। तो कहते हैं, या गिद्दड़ वाली रात 84 आन गिरा हूं झेरे में, और ऊंची ऊंची लाई छलांगा यत्न किए बहु तेरे में। काम क्रोध अहंकार लोभ की मोटी जड़ी जंजीर इस काल ने इस 21 ब्रह्मांड रूपी कुएं में डाल के, और काम क्रोध अहंकार और लोभ लालच की मोटी मोटी जंजीरों से हमारे को जकड़ दिया। इसने हमारे 5 विकार लगा दिए, 25 उनकी प्रकृतियां। हम कभी इनसे छूट ही नहीं पा रहे थे परमात्मा। हम कभी इन मोटी मोटी जंजीरों को हम काट ही नहीं पाए, क्योंकि बिना सतगुरु के ज्ञान के, बिना सतगुरु की सच्ची भक्ति और आशीर्वाद के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को नहीं काटा जा सकता। चाहे कोई कितनी तपस्या कर ले, चाहे लाखों साल जंगल में जाके भक्ति कर ले। आज से पहले सतयुग त्रेता द्वापर में जिन्होंने हजारों हजारों साल जंगलों में जाके तपस्या की, निराहार रहे, घर परिवार छोड़ दिया, शरीर की परवाह नहीं करी, आज वो गधे कुत्ते बने फिर रहे हैं, गधे कुत्ते बने हुए, क्योंकि काल के कुएं से बाहर निकलने के लिए और काल से ही प्रार्थना कर रहे थे। परमात्मा की तो पहचान ही नहीं थी, भगवान का तो सपने में नाम नहीं था, इन्हीं देवी देवताओं की पूजा, और यही काल हमारे को खाता है, और इसी की हम लोग जो है पूजा कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे। अरे कसाई बकरे क्यों लाता है? काटने के लिए। और उसी कसाई से कहें कि भाई मेरे को छोड़ दे, भाई मेरे को माफ कर दे, वो कसाई तो लाया तुझे काटने के लिए है। तो ये काल जिससे हम प्रार्थना कर रहे थे 21 ब्रह्मांड से बाहर निकलने की, अरे ये तो हमें सतलोक से लाया बेला फुसला के। हम इसका भोजन है भाई, ये हमें कैसे जाने देगा, कैसे माफ करेगा? तो इस काल ने हमें यहाँ पर फंसाए रखने के लिए, बांधे रखने के लिए काम क्रोध अहंकार लोभ की मोटी जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये जंजीरें तो भाई सतगुरु रामपाल जी भगवान काट सकते हैं, उनकी भक्ति से ये जंजीरें कटेंगी। 21 ब्रह्मांड में, सृष्टि में कोई दूसरी भक्ति नहीं है, इनके अलावा कोई सतगुरु नहीं है, कोई संत नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई साधु नहीं है। इनकी भक्ति से, और ये भी वर्तमान में, क्योंकि ये पिछली पीढ़ी का समय है, मोक्ष का प्राइम टाइम है। अन्यथा यही सतगुरु रामपाल जी भगवान सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था, अन्य रूपों में भी रहता है। आज से पहले ये जंजीरें ये खुद भी नहीं काटता, क्योंकि जंजीरें काटने का समय ये वर्तमान का समय है, पिछली पीढ़ी का। और इस समय भाई इनके शरण में आकर भी अगर किसी निकम्मी आत्मा ने जंजीरें नहीं कटवाई, तो उसके जैसा निर्भाग प्राणी फिर धरती पे कोई नहीं। फिर आगे क्या अरदास की है परमात्मा से? कर्म कुसंगत बहुत किए, वो जाते हैं नहीं कहे। कर्म कुसंगत बहुत किए, वो जाते हैं नहीं कहे। आके आप संभालो दाता, 84 में जा बहे।
आके आप संभालो दाता 84 में जान बहे। जन्म मरण के कष्ट सहे अब मेटो जन की पीर के आ गए शरण थारी। संकट मोचन काष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के आ गए शरण थारी। फिर भगत ने अपने गुरुदेव भगवान से, सतगुरु रामपाल जी परमात्मा से क्या प्रार्थना करनी है? कर्म कुसंगत बहुत किए वो जाते हैं नहीं कहे। हे परमात्मा, आपकी जानकारी के अभाव में, इस सत्य भक्ति के अभाव में, ना जाने हमने काल प्रेरणा से कैसे कैसे कुकर्म किए परमात्मा, कैसे कैसे कुकर्म, कैसे कैसे हमने कुसंगत की है। जैसे आजकल हम अखबारों में पढ़ते हैं, जो निकम्मे लोग होते हैं 5-5 साल की बच्चियों के साथ में बलात्कार कर देते हैं, जबरदस्ती कर देते हैं। भाई और बहनों, ऐसे ऐसे ना जाने कितने मनुष्य जन्म पहले आप और हमने भी भोगे हैं। ये कुकर्म, ये कुसंगत आप और हम भाई बहनों ने भी 2-2 साल की बच्चियों के साथ में बलात्कार, 5-5 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार आप और हमने भी अपने पिछले जन्मों में किए हैं। ये कुसंगत इस काल प्रेरणा से। कर्म कुसंगत बहुत किए वो जाते हैं नहीं कहे। ये परमात्मा, हमने तो आपसे दीक्षा लेने से पहले वर्तमान जन्म में ना जाने कैसे कैसे कुकर्म कर डाले, कैसी कैसी कुसंगतियां कर डाली। परमात्मा, वर्तमान जन्म वाले नहीं कहे जाते। शर्म आती, हमें लज्जा आती है परमात्मा, घृणा आती है। और पिछले जन्म जन्मांतर में जो हमने ना जाने कैसे कैसे कुकर्म किए होंगे दाता, मनुष्य जन्म प्राप्त करके, वो तो आप जान सकते हो जानी जान, हमें नहीं पता उन बातों का। ये परमेश्वर, कर्म कुसंगत बहुत किए वो जाते हैं नहीं कहे। आके आप संभालो दाता 84 में जा बहे। हे गुरुदेव भगवान, अब आप जी हमें संभाल लीजिए, अब आप हमारा हाथ पकड़ लीजिए। हम बेशक आपकी शरण में आ गए, हम बेशक आपकी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ बहुत कमजोर हैं परमात्मा। ये तो मिट्टी के हाथ हैं हमारे। ये परमात्मा, आप जी अपने समर्थ हाथों से हमारा हाथ पकड़िए, आप हमें अपनी गोद में बैठाइए परमात्मा, ताकि अब हमारा भक्ति से पैर वापस ना फिसल जाए। आके आप संभालो दाता 84 में जा बहे। और जन्म मरण के कष्ट सहे अब मेटो जन की पीर। और जन्म मृत्यु के ना जाने कितने कष्ट मालिक हमने सहे हैं असंख्यों बार। जैसे परमात्मा जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी जी की जीवनी हमें पढ़ाते हैं कि महावीर स्वामी का जीव, उसकी आत्मा 60 करोड़ बार वो गधा बन चुका, 20 करोड़ बार बिल्ली, 30 करोड़ बार हाथी, 60,000 बार केले के वृक्ष, पता नहीं कितने उसने, बताओ कितने जन्म और मरण के कष्ट भोगे। तो कहते हैं परमात्मा, इस जन्म मरण के असहनीय कष्ट भोगते भोगते हमारे को असंख्य जन्म हो गए मालिक। अब मेटो जन की पीर, अब अपने भगत की, अब अपने दास की उस पीड़ा का सत्यानाश करो परमात्मा, उस पीड़ा को मिटाओ मेरे मालिक। क्योंकि जरा और मृत्यु, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जरा और मृत्यु ये सबसे बड़े महाकष्ट है इस जीव के लिए। मृत्यु के समय जो कष्ट होता है, क्योंकि यम के दूत सूक्ष्म रूप में गला दबा के हमारी श्वासों को रोकते हैं, इसलिए तो आदमी लंबी लंबी श्वासें भरता है जब उसका समय आता है नजदीक। क्योंकि यम के दूत जबरदस्त, सबसे पहले गुरुजी कहते हैं उसके जो है गले को दबाते हैं ताकि ये कुछ बोल ना दे, कोई राम का नाम ना ले ले। और फिर उसका वो जीव निकालते हैं, और जीव निकाल के फिर मारते हुए लेके जाते हैं, सोटे मारते हुए। क्योंकि शुभ कर्म तो किए नहीं, शुभ कर्म तो सतगुरु रामपाल जी की शरण में आके हो सकते हैं। बाकी चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता आपके चाहे घर पे आके बैठ जाएं, कितनी सेवा कर लेना, एक भी शुभ कर्म नहीं बनेगा। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश खुद जन्म और मरण में, ये खुद बेचारे 84 लाख योनियों में जाते। इनकी खुद की जीवनी में लिखा हुआ है श्री देवी भागवत में 3रे स्कंद में 6ठे अध्याय में कि हम तो जन्मते और मरते हैं। ये खुद बेचारे गधे कुत्ते सुअर बनते हैं, 84 लाख में जाते हैं, आम जीव का ये शरीर धारण करते हैं। अब रामचंद्र रूप में आया श्री विष्णु जी, तो आया था रामचंद्र रूप में। त्रेता युग में कभी उसने ठंडा पानी पिया क्या? अरे आज का इंसान सुखी है, लेकिन त्रेता में रामचंद्र सुखी नहीं था। तो भाई और बहनों, ये जन्म मरण के कष्ट न जाने हमने देवता बन के, अवतार बन के, गधे कुत्ते बन के, आम मनुष्य बन के, राजा बन के,
क्योंकि परमात्मा कहते हैं कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूमिया मिला ना निर्गुण रासा। करोड़ों बार तो हम सतलोक से आने के बाद राजा बन चुके हैं। और एक राजा कब बनता है? जब करोड़ों आम मनुष्यों के जन्म मिल जाते हैं, उसके बाद एक राजा बनने का नंबर आता होगा। और एक मनुष्य का जन्म कब मिलता है? जब 84 लाख योनियों का महाकष्ट भोग लेते हैं। तो सोचो, जो आदमी करोड़ों बार राजा बन चुका है, भाई और बहनों, वो गधा कुत्ता सुअर कितनी बार बन चुका होगा। अगर किसी आदमी की 1 लाख साल की उम्र हो और 1 लाख साल तक केवल वो रोजाना 1 लाख से ही स्टार्ट करे, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, अगर इस प्रकार से भी काउंटिंग करता रहे तो भी गधे कुत्ते सुअर के जो जन्म हमने पा लिए वो काउंटिंग नहीं की जा सकते। इतने असहनीय कष्ट हम यहां भोग रहे हैं जब से इस काल के साथ आए। तो अब वो समय आ गया सतगुरु रामपाल जी भगवान को प्रसन्न करके, इनकी भक्ति को सफल करके। और भक्ति सफल कैसी होगी? गुरु को भगवान मानना पड़ेगा। गुरु जी के अलावा और कोई भगवान नहीं, कोई कुछ नहीं। और एकमात्र गुरु के वचन में रहकर, गुरु के बताए अनुसार भक्ति करके हम जन्म मरण के रोग से बाहर निकल सकते हैं, वरना दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो जन्म मरण के कष्ट सहे अब मेटो जन की पीर। हे परमात्मा, अब हमारा वो कष्ट मिटाइए दाता। अब हम आपकी शरण में हैं, हम आपकी शरणागत हैं। गुप्त रूप में सर्व काज सारते, जो भी विपदा आन पड़े। गुप्त रूप में सब काम सार दे, जो भी विपदा आन पड़े। एक दिन दर्शन देने होंगे, दीन दयाल यो नहीं सरे। एक दिन दर्शन देने होंगे, दीन दयाल यो नहीं सरे। तुम बिन पापी नहीं तिरे, मेरा अवगुण भरा शरीर के आगे शरण थारी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण थारी। फिर भगत अपने गुरुदेव भगवान से अरदास करता है कि हे गुरुदेव भगवान, गुप्त रूप में सब काम सार दे, जो भी विपदा आन पड़े। कि आप तो इतने समर्थ हो मेरे मालिक, आप इतने महान हो मेरे सतगुरुदेव भगवान। आप तो अपने भक्तों से इतना प्यार करते हो, इतना प्रेम करते हो दाता, आप इतना संभाल के रखते हो, आप अंतर्यामी हो। यदि हमारे भाग्य में भी कोई संकट आने वाला हो, कोई परेशानी आने वाली हो, परमात्मा आप तो उसको भी गुप्त रूप में मिटा देते हो, अपने भगत को महसूस भी नहीं होने देते। भाई और बहनों, यकीन मानना, इस परमात्मा की रजा के बिना, विशेष आशीर्वाद के बिना, सतगुरु रामपाल जी भगवान की विशेष दया दृष्टि के बिना, निगाह दृष्टि के बिना हम ये भक्ति नहीं कर सकते। ये 3 समय की आरती नहीं कर सकते, मंत्र जाप नहीं कर सकते, घर बैठ के घंटे सत्संग नहीं सुन सकते। गुरुजी अपनी गोद में बैठा के सारे काम करवाता है, नहीं आप आरती नहीं कर सकते। आप कभी मर्यादा तोड़ के आरती करके दिखा देना, काल उल्टे कामों में उड़ जा देगा, 1 सेकंड का चैन नहीं आएगा आपको। इस परमात्मा की विशेष कृपा के बिना, अगर इस मालिक की कृपा ना हो ना, 2 मिनट में कोई न कोई रोग लग जाए शरीर में, हॉस्पिटल में पड़ेंगे, दुख भी उठाएंगे और पैसे भी लुटाएंगे, और फिर तुम आरती करके दिखा देना। राह चलते एक्सीडेंट हो जाएगा, टांग कट जाएगी, तुम करके दिखा देना फिर आरती। ये परमात्मा हमसे भक्ति करवाने के लिए, हमारे भाग्य में जो कष्ट हैं, जो परेशानियां जो हमें भोगनी थी, कोई मिटाने वाला नहीं था। सतगुरु गुप्त रूप में उन परेशानियों को समाप्त करते रहते हैं। क्या कहते हैं परमात्मा? जो पतिव्रता जमीन पर जो जो धर है पांव, समर्थ झाड़ू देते ना काटा लग जाए। गुरुजी हमारे आगे आगे चलते हैं झाड़ू मारते हुए। हमारे प्रारब्ध में, हमारे भाग्य में जो कष्ट हैं, जो परेशानियां हैं, जो दुख हैं, जिनके कारण हम भक्ति नहीं कर पाए, परमात्मा हमारे उन कष्टों को हमारे आगे आगे चलता है, साफ करता हुआ, झाड़ू मारता हुआ, तब जाके हमें भक्ति कर पा रहे हैं, अन्यथा ये भक्ति नहीं कर सकते हम। तो कहते हैं गुप्त रूप में सब काम सार दे, जो भी विपदा आने पड़े, और एक दिन दर्शन देने होंगे, दीन दयाल यूं नहीं सर। और हमें तो मिल गए परमात्मा। ये तो वो भगत अर्ज कर रहा है जिसको अभी तक परमात्मा मिला नहीं है। परमात्मा प्राप्ति के लिए वो अर्ज कर रहा है।
अरे हमें तो प्राप्त हो चुके हैं, अब हमने आवश्यकता है अपने गुरुदेव भगवान के ऊपर पूर्णतया समर्पित होने की, तन मन धन से समर्पित होने की। एक दिन दर्शन देने होंगे दीन दयालियों नहीं सरे। हमारे ऊपर तो गुरुदेव ने वो भी दया कर दी, बिना अर्ज किए, बिना प्रार्थना किए। हम तो जानते नहीं थे कौन भगवान है, क्या भक्ति है। सुबह उठते ही गधे और बैल की तरह अपना काम धंधे में जो है लग जाते थे। शाम को आके खा के खाना, फिर रात्रि को जो है के लौट जाते थे। हमें तो पता भी नहीं था, हम तो जानते भी नहीं थे भगवान और भक्ति के बारे में। परमात्मा ने आके पकड़ा हमारा हाथ और दर्शन दिए गुरुदेव भगवान ने, भक्ति दे दी परमात्मा ने, और अपने गोद में बैठा के भक्ति करवा रहा है। तो कहते एक दिन दर्शन देने होंगे दीन दयालियों नहीं सरे। तो आप और हम कितनी अच्छी आत्मा है, बिना अर्ज किए भगवान ने दर्शन दे दिए और अपनी शरण में ले लिया, भक्ति दे दी। तुम बिन पापी नहीं तेरे मेरा अवगुण भरा शरीर। हे परमात्मा, मेरा शरीर तो अवगुणों से भरा हुआ है, अवगुणों से। ना जाने मेरे संचित पाप कर्म कितने हैं, ढेर लग रहा परमात्मा पहाड़ की तरह। आपके बिना परमात्मा कौन समाप्त करेगा मेरा जन्म मरण का रोग, मेरी समस्या को कौन समाप्त करेगा परमात्मा। तो हमने इस प्रकार से अपने गुरुदेव भगवान से अर्ज करनी है, प्रार्थना करनी है। आगे क्या बताया, प्रेमी पक्षी दुखी होते हैं जब बिछुड़ जा रैन पड़े। प्रेमी पक्षी दुखी होते हैं जो बिछुड़ जा रैन पड़े। हम युगों युगों के बिछुड़े फिरते, अब मन कैसे धीर धरे। हम युगों युगों के बिछुड़े फिरते, अब मन कैसे धीर धरे। जैसे जल बिन मीन मरे, मेरी ऐसी हुई तासीर के आगे शरण थारी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण थारी। परमात्मा कहते हैं जैसे जो पक्षी होते हैं, साथ साथ रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, आपस में उनका प्रेम होता है। और रात्रि के समय यदि वो पक्षी किसी कारण से बिछुड़ जाते हैं, अंधेरे के कारण या कोई भी कारण से, तो वो बड़े दुखी होते हैं, बड़े वो परेशान होते हैं, बड़े वो चिंतित होते हैं, क्योंकि आपस में उनका बड़ा प्यार होता है। इसी प्रकार यहाँ पर आत्मा और परमात्मा को लिया गया है कि आत्मा और परमात्मा में सतलोक में ऐसा ही प्यार था। परमात्मा हमें उतना ही प्यार दिया करते थे सतलोक में, हमसे बहुत प्यार किया करते थे परमात्मा। और हम इस काल के जाल में फंस के, इस काल के चक्कर में आके यहाँ पर अपने परमात्मा से जो वो बिछुड़ गए हैं। जिस प्रकार वो पक्षी बिछुड़ जाते हैं, ऐसे ही हम अपने परमात्मा से बिछुड़ चुके हैं। यह आत्मा उस परमात्मा से सतलोक से बिछुड़ चुकी है। हम युगों युगों के बिछुड़े फिरते, अब मन कैसे धीर धरे। अब जब हमें इस बात की जानकारी हो गई कि हमारा परमात्मा धरती पर आया हुआ है और हमें लेने के लिए आया हुआ है, तो अब हमारा मन बिल्कुल भी धैर्य नहीं धर रहा। हमारा मन धैर्य नहीं धरना चाहिए। हमें अपने परमात्मा के साथ में वापस सतलोक में चलने की पूरी तैयारी करनी चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए। हमने परमात्मा को कस के पकड़ लेना चाहिए, अपने गुरुदेव भगवान को, कि अगर गलती से भी अगर रह गए परमात्मा, तो फिर यही कष्ट, यही दुख हमारे को फिर भोगने पड़ेंगे। प्रेमी पक्षी दुखी होते हैं जो बिछुड़ जा रैन पड़े। हम युगों युगों के बिछुड़े फिरते, अब मन कैसे धीर धरे। गुरु जी कहते हो पक्षी तो केवल एक रात के लिए बिछुड़ते हैं, उसमें भी इतने दुखी हो जाते हैं, और तुम तो युगों युगों से मेरे से बिछुड़ के यहाँ पर आए हो। और यदि आज तुम्हें इस बात का वास्तव में पता चल गया कि हमारा बाप है, सतगुरु रामपाल जी हमारा पिता है, हमारी आत्मा का पिता है, तो कहते हैं अब तो कस के पकड़ लेना अपने बाप को, अब की बार मत छोड़ देना इसे। तुम तो युगों युगों से बिछुड़े हुए हो, तुम्हें तो बिल्कुल भी चैन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी।
जैसे जल बिन मीन मरे मेरी ऐसी हुई तासीर। यानी भगत के बारे में बता रहे हैं परमात्मा कि भगत की हालत तो ये बात पता होने के बाद में ऐसी हो जानी चाहिए जैसे मछली होती है, जैसे जल बिन मीन मरे, जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, ऐसी हालत हमारी वर्तमान में हो जानी चाहिए। हमारे गुरुदेव भगवान के बिना हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। अगर जिएंगे तो अपने परमात्मा की भक्ति करते करते जिएंगे, और मरेंगे तो भक्ति करते करते मरेंगे। जीऊं तो तुम सुमरित मरूं, जीऊं तो तुम, मालिक की ऐसी वाणी है, मरूं तो तुम सुमरित मरूं, और जब तक जीऊं तब तक परमात्मा रोजाना मैं आपकी भक्ति करूं। तो ऐसी हालत हमारी होनी चाहिए, तब जाके परमात्मा हमें अपने सीने में जगह देगा, हमें अपने हृदय में जगह देगा परमात्मा। अगर हमारा प्यार हमारे गुरुदेव के प्रति नहीं उमड़ेगा, प्यार उमड़ने का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे हमारी आंखों में जोमल के आंसू आने चाहिए, नहीं। जब भी उनकी याद आ जाए, जब भी हम कोई सत्संग सुने, ऐसा कोई मार्मिक कोई आ जाए, कोई प्रकरण, उनकी कोई महिमा करें, कोई शब्द गाएं, तो आत्मा को याद आ जाना चाहिए कि हाँ ये मेरा बाप है, ये मेरा परमात्मा है। और ये महिमा हम कोई मान बढ़ाई के लिए नहीं कर रहे, कोई दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने गुरुदेव भगवान के हृदय में जगह बनाने के लिए कर रहे हैं। ये तो हमारे गुरु जी की भक्ति ऐसी है, हमारे परमात्मा के शब्द हैं जो ना चाहते हुए आंखों से आंसू आ ही जाते हैं। और ये भगवान ने भगत की पहचान बताई है कि भगवान की महिमा करते करते, सत्संग सुनते सुनते जब तक आपकी आंखों से आंसू नहीं पड़ेंगे, तो अभी थोड़ा जो है वो कच्चापन है। रजा तेरी से दादू नानक जी का सत्यलोक में वास हुआ, रजा तेरी से दादू नानक जी का सत्यलोक में वास हुआ। 100 परसन उत्तर कीने जब धर्मदास के विश्वास हुआ, 100 परसन उत्तर कीने जब धर्मदास के विश्वास हुआ। भगत के कारण ख्वास हुआ, जागी सुल्तानी की तकदीर के आगे शरण थारी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण। फिर कहते हैं कि रजा तेरी से दादू नानक जी का सतलोक में वास हुआ, कि ना जाने दादू और नानक जैसी कितनी आत्माएं आपने सतलोक में बैठा दी अपनी भक्ति देके परमात्मा। और 100 परसन उत्तर कीने जब धर्मदास के विश्वास हुआ, धर्मदास को परमात्मा मिले, आके बताया समझाया, और 100 सवाल किए धर्मदास ने, मन में शंकाएं पैदा की, परमात्मा ने बड़े प्यार से उसकी हर शंका का समाधान किया, तब जाके धर्मदास को विश्वास हुआ। भगत के कारण खवास हुआ, भगत के कारण भगवान नौकर बना, नौकर खवास यानी नौकर बना, जागी सुल्तानी की तकदीर। सुल्तान अदम को अपनी शरण में लेने के लिए भगवान ने उसका नौकर तक बनना पड़ा, उसकी मार तक खाई परमात्मा ने। और भाई और बहनों, आज हमें पता चलना चाहिए कि सुल्तानी के वो 3 जो खाए थे वो कोरड़े, सुल्तानी की सेज पे परमात्मा जो बांदी बनकर सोए थे, और सुल्तान अदम ने जो 3 कोरड़े मारे थे, वो बांदी कौन थी? वो सतगुरु रामपाल जी भगवान थे। हिसार जेल से जो ऑडियो आ रही है, उनमें परमात्मा ने स्पष्ट रूप से कहा है, भाई और बहनों, हमारी आंखें खुल जानी चाहिए। अब गुरुजी हमारे लिए कितने कष्ट सहन कर रहे हैं, कितने कष्ट उठा रहे हैं परमात्मा। देखो, सुनना ये सत्संग छोटा सा है, 1 मिनट का, इसमें परमात्मा क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना इस बात को। उस दिन के बाद फिर अपने 9 लाख के बाद वो जैसे प्रतिदिन विश्राम किया करता था, उससे गया। परमात्मा ने उसने, देखो बच्चों, आपके लिए कितने उठते गए। एक बंदी का रूप बनाया, स्त्री का, वैसी वेशभूषा बनाकर, और उसके बिस्तर लगाया। देखो, जो दिन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। बच्चों देखो, अपनी एक प्यारी आत्मा के लिए अपना वो, हम बच्चों, वो हमारा बाप है, और हम इस शैतान के लोक मां के शैतान हो गए, बिगड़ गए।
बताओ कितना कष्ट उठाया अपनी प्यारी आत्मा के लिए। कबीर साहब कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। ये दास वहां गुलाम बने। कौन बना गुलाम भाई और बहनों? परमात्मा कहते हैं ये दास, ये शब्द ध्यान रखना, ये दास। देखना, शरण है ताका हूं मैं दास। ये दास वहां गुलाम बने। ये दास वहां गुलाम बने, ये दास वहां गुलाम बने। कौन दास? अपने लिए कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान संकेत में कि जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। फिर कह रहे हैं ये दास, अपने लिए कह रहे हैं कि ये दास वहां पर गुलाम बने और 3 कोरड़े खाए। मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। ये दास वहां गुलाम बने। एक बंदी का रूप बनाया नौकरानी का, अपनी प्यारी आत्मा को इस काल के इस षड्यंत्र से निकालने के लिए, जिसको तुम राजपाट और सुख मानते हो, तुम्हारा दुश्मन है। आपको क्या कहते हैं? और विचार करो भाई और बहनों, सुल्तान अदम के लिए तो परमात्मा ने केवल 3 ही कोरड़े खाए थे, केवल 3 ही। और आज परमात्मा ने कितनी मार सही है, कितने कोरड़े खाए हैं। 21 महीने हमारा बाप हमारे लिए करोथा कांड के बाद जब रोहतक की जेल में थे, रिमांड हुआ, कितने डंडे खाए होंगे, कितने कोरड़े खाए आप और हमारे लिए। बरवाला कांड के बाद हमारे बाप ने जब रिमांड सहा, कितने कोरड़े खाए आप और हमारे लिए। ये 3 की बात नहीं है, वो 300 खा लिए होंगे हमारे बाप ने आज वर्तमान में आप और हमारे लिए, हम नीचों के लिए। तो हम कितनी प्यारी आत्मा है परमात्मा की। सुल्तान के लिए तो केवल 3 खाए, आप और हमारे लिए परमात्मा ने कोई 300 खा लिए आज। क्योंकि बिचली पीढ़ी का समय है। ये मौका सुल्तान आदम के भी हाथ से निकल गया, ये मौका नानक जी के भी हाथ से निकल गया था। और इस मौके में परमात्मा ने आप और हमारे को लाके खड़ा कर दिया मोक्ष के लिए। वो सुल्तान आदम, वो नानक जी, वो दादू जी, आप और हम आत्माओं के पासिंग भी नहीं है। हम इतनी प्यारी, इतनी विशेष आत्मा है सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जिनके लिए 3 नहीं, परमात्मा ने 300 कोरड़े खाए, 300 कोरड़े वर्तमान में। तो भाई और बहनों, यदि हमारा पैर फिसल जाता है किसी भी कारण से, तो फिर हम जैसी निकम्मी आत्मा धरती पे कोई नहीं होगी। फिर ना जाने हम 3000 कोरड़े खाएंगे गधे बन के उसको मार के नीचे आके। फिर हमारी दुर्गति होगी कि जब भगवान आया था समझाने के लिए, तुझे लेने के लिए, तब तूने भगवान की नहीं मानी। फिर गधा बनने के बाद फिर परमात्मा नहीं संभालेगा, फिर वो कुम्हार ना जाने कितने कोरड़े मारेगा, कितने डंडे मारेगा फिर वो। तो मालिक कह रहे हैं, रजा तेरी से दादू नानक जी का सतलोक में वास हुआ। 100 प्रश्न उत्तर कीने जब धर्मदास का विश्वास हुआ। और भगत के कारण खवास हुआ, भगत के कारण भगवान नौकर बने, जागी सुल्तानी की तकदीर। और आज भी भगवान नौकर ही बन रहा है हमारा। ना जाने हमारे कितने गुप्त कार्य परमात्मा, और ना जाने हमारे निकाल के चले जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। हिरण वाला पैर उलझा लिया पड़ मोह माया के चक्कर में। हिरण वाला पैर उलझा लिया पड़ मोह माया के चक्कर में। अब मोहे ज्ञान हुआ मैं आ गया इस काल बलि की टक्कर में। अब मोहे ज्ञान हुआ मैं आया इस काल बलि की टक्कर में। हर दम तेरा जिक्र करूं मैं आन पड़ी मोहे भीड़ के आगे शरण थारी। संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के आगे शरण थारी। मालिक कहते हैं, हिरण वाला पैर उलझा लिया पड़ मोह माया के चक्कर में। इस मोह माया के चक्कर में पड़ के हमने तो हिरण की तरह अपना पैर उलझा लिया और शिकारी के झांसे में आ गए। अब मोहे ज्ञान हुआ मैं आ गया इस काल बलि की टक्कर में। हे गुरुदेव भगवान, अब आपने आके मुझे ऐसा अनमोल तत्व ज्ञान दे दिया मेरे मालिक। हर प्रकार की बातों से आपने मुझे समझा दिया है, जागरूक कर दिया परमात्मा। अब मैं इस काल बलि की टक्कर में आ गया। अब मैं इसके झांसे में फंसने वाला नहीं हूँ, अब मैं इसके जाल में फंसने वाला नहीं हूँ, अब मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। और हर दम तेरा जिक्र करूं, हमेशा परमात्मा चर्चा करूं तो तेरी करूं।
नाम जपूं तो आपका जपूं, भक्ति करूं तो आपकी करूं, महिमा करूं तो आपकी करूं, हर दम तेरा जिक्र करूं, आन पड़ी मोई भीड़। हे परमात्मा, अगर मेरे जीवन में कोई संकट आएगा, कोई परेशानी आएगी, तो ये आपकी भक्ति, आपकी महिमा ही मुझे सहारा देगी। पाव चढ़ों के लालच में या बंदर वाली मूठ गई, पाव चढ़ों के लालच में या बंदर वाली मूठ गई, मूठ खुले ना जान बचे ना, हे साहिब या कौन भई, मूठ खुले ना जान बचे ना, हे साहिब या कौन भई। आगे फिर गुरुदेव भगवान ने अपना नाम लिख के महिमा की हुई है, लेकिन हम अपने गुरुदेव का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि आज हमें पता चल गया कि हमने तो अपने गुरुदेव की महिमा करनी है। गुरुदेव ने तो एक भगत के रूप में, एक दास के रूप में अपने मुंह बोले गुरुदेव भगवान की महिमा की है, हमें समझाने के लिए। तो यहाँ पर परमात्मा की जगह हम अपना नाम लें कि दास पवन सतगुरु शरण लई, खाई शब्द दूध की खीर। तो भाई और बहनों, जिस प्रकार वो पांव चढ़ों के लालच में जो बंदर है, वो बंदर पकड़ने वाले के हाथ में आ जाता है। गुरुदेव ने क्या बताया, बंदर पकड़ने वाला क्या करता है, क्योंकि उसको बंदर के स्वभाव का पता होता है कि बंदर बड़ा लालची है। तो वो क्या करता है, वो एक जैसे कोई सुराही होती, सुराही एक मिट्टी का एक मटका होता है, जो ऊपर से उसका मुंह जो है पतला होता है और नीचे से वो चौड़ा होता है। तो उसको क्या करता था, वो जमीन में गाड़ दिया करता था और उसके अंदर थोड़े बहुत तो चने डाल दिया करता था। अब बंदर की आदत है, बंदर क्या करता है, वो चने के लालच में सुराही में हाथ दे देता अपना, और अंदर जाके वो जो होते हैं, जो चने होते हैं, उनका वो अपना वो हाथ भर लेता है। अब वो सुराही का मुंह वो इसी हिसाब से बनाता है कि वो बंद मुट्ठी बाहर नहीं निकल सकती, खुली अंदर जा सकती है, बाहर आ सकती है, लेकिन बंद मुट्ठी बाहर नहीं निकल सकती। अब उस बंदर को इतनी समझ नहीं है, उसको इतना ज्ञान नहीं है, और वो मुट्ठी छोड़ता नहीं है पाव चनों के लालच में कि वो चने ना छूट जाएं। और वो रोएगा, चिल्लाएगा, बंदर लैट्रिन करेगा, लेकिन मुट्ठी नहीं खोल सकता। इसी प्रकार हम जीवों की स्थिति बताई भगवान ने कि 21 ब्रह्मांड में आके काल ने तुम्हारे को लोभ लालच में, मोह ममता में, अहंकार में इस कदर जकड़ दिया है, तुम्हारे को इस कदर रंग दिया है, तुम छूट नहीं सकते यहां से। ये बाल बच्चों का मोह, ये प्रॉपर्टी का मोह, ये जमीन का मोह, ये मकान का मोह, ये पैसों का मोह, तुम छोड़ नहीं सकते इन चीजों को। ये छूटेंगी सतगुरु के ज्ञान से, सतगुरु की भक्ति से, सतगुरु के आशीर्वाद से। ऐसे ये मुट्ठी हमारी छूट नहीं सकती उस बंदर की तरह। अब फिर क्या करता है, फिर उसके बाद वो बंदर पकड़ने वाला उसको पकड़ लेता है, उसको बांध लेता है, फिर उसको नाच नचाएगा, उसको मारेगा, खाएगा, क्या क्या करेगा। अब यदि बंदर यदि वो फंसा हुआ है, अब सतगुरु कैसे छुड़वाएगा। फिर सतगुरु क्या करेगा, वैसे तो बंदर छोड़ने वाला नहीं है, चढ़े लालच है। फिर वो क्या करेगा सतगुरु, एक केड़ा जो होता है उस बंदर की पहुंच से 1 फुट दूर डाल देगा। अब वो बंदर उस केड़े के लालच में, उसका ध्यान उस केड़े की तरफ हो जाएगा, और केड़े के लालच में केड़े को प्राप्त करने के लिए फिर वो चढ़े वाली मुट्ठी खोल देता है, और फिर उसका हाथ बाहर निकलता है, फिर वो केड़ा लेके दौड़ जाता है। तो ऐसे ही इस काल के, इस 21 ब्रह्मांड में, इस मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक पर काल ने हमें जो 5 विकारों में बांध दिया है, 3 गुणों के माध्यम से, लोभ, लालच, मद, अहंकार, इनमें सब में बांध दिया हमारे को। तो सतगुरु अपनी भक्ति देगा, वो केड़ा देगा हमें सतलोक का सुख बताएगा, सतलोक की महिमा बताएगा, वहां के परम आनंद, परम सुख बताएगा, उनका वर्णन करेगा और गारंटी देगा सतगुरु। और गारंटी तभी सफल होती है जब यहाँ पर हमें सुख मिले। तो सतगुरु यहाँ भी सुख देगा, हमारे विश्वास को दृढ़ करेगा कि जो भगवान मेरे नरक जैसे जीवन को यहाँ पर स्वर्ग जैसा बना सकता है, तो सतलोक जाने के बाद तो ना जाने क्या क्या सुख होंगे। तो फिर वो जीव आत्मा इस काल के लोभ, लालच, मद, मोह, अहंकार, इन सब को त्यागती है। वो मुट्ठी उसकी धीरे धीरे खुलती है, फिर ये आत्मा सतलोक जाने को तैयार होती है। तो परमात्मा इस विधि से आप और हमें आज अपने भक्ति रंग में रंग रहे हैं। परमात्मा हमें सतलोक के लिए तैयार कर रहे हैं। तो आज गुरुदेव भगवान की बहुत बड़ी मेहर, बहुत बड़ी दया दाता की